आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च में आपका स्वागत है। आज का बाइबल अध्ययन जो हमने लिया है इब्रानियों की किताब से, और जिसको आज हम 5 अध्याय से अध्ययन करेंगे। और पहले मैं इस वचन को पढ़ूंगा 5 अध्याय को पूरा, उसके बाद विस्तार से हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वे दूसरी जगह में भी कहता है, तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। आइए विस्तार से इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहले हम 5 अध्याय के पहले पद को देखें, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हर एक महायाजक मनुष्य से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि वे भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। यहूदी महायाजक बनने के लिए 2 बातें आवश्यक थी। पहली, महापुरोहित लोगों के बीच से ही चुना जाता था। इसका मतलब यह है कि उसे खुद एक व्यक्ति होना चाहिए था। दूसरी, महापुरोहित परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। महायाजक का कार्य पापों की खातिर परमेश्वर को भेंट और बलिदान चढ़ाना था। महापुरोहित भेंट और बलिदान चढ़ाने के द्वारा लोगों के पापों के खातिर पश्चाताप की बलि चढ़ाता था। पद 2, जहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी निर्बलता से घिरा है। और जब पद 2 को हम विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि यहूदी महापुरोहित लोग मनुष्य थे, इसलिए वे समय समय पर पाप में गिर जाते थे। इसलिए उनकी अपनी दुर्बलता के कारण वे उन लोगों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करते थे जो अनजान थे और पथभ्रष्ट हो रहे थे। तथापि उनके साथ कोमल या नम्र व्यवहार नहीं करते थे, जो जानबूझकर पाप करते थे और पश्चाताप करने से इनकार करते थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जानबूझकर पाप करने वाले लोगों के लिए कोई क्षमा नहीं थी। अगर हम इसको गिनती की किताब उसके 15 अध्याय 27-31 में पढ़ेंगे तो वहाँ हम पाते हैं। और जब पद 3 को हम पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। क्योंकि यहूदी महायाजक खुद समय समय पर पाप करते थे, इसलिए उन्हें लोगों के पापों के खातिर बलि चढ़ाने से पहले अपने खुद के पापों के खातिर बलि चढ़ाना आवश्यक था, जैसा कि हम व्यवस्था 16 अध्याय और उसके 6 पद में देखते हैं। केवल अपने पाप से शुद्ध हुआ महापुरोहित ही दूसरों के पापों के खातिर बलि चढ़ा सकता था। पद 4, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता,
जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। महापुरोहित खुद अपने आप महायाजक के पद पर अपनी नियुक्ति नहीं करते थे, वे हमेशा परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मूसा का भाई हारून पहला यहूदी महायाजक था। अगर हम निर्गमन की किताब 28 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ इस बात को हम जानते हैं। पद 5, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी रीति से मसीह ने अपने आप को खुद महापुरोहित नियुक्त नहीं किया था, उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। परमेश्वर ने मसीह को न केवल एक महापुरोहित बनाया, परंतु उसने उसे अपना पुत्र भी बनाया। यहाँ पर लेखक भजन संहिता 2 अध्याय 7 पद से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, आप उसे देख सकते हैं। पद 6, इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। परमेश्वर ने मसीह को हमेशा के लिए एक पुरोहित नियुक्त किया था, लेकिन यहाँ एक समस्या दिखाई देती है। सभी यहूदी महापुरोहित लोगों को प्रथम यहूदी महायाजक हारून का वंशज होना आवश्यक था, लेकिन मसीह हारून का नहीं वरन यहूदियों के विख्यात राजा दाऊद का वंशज था। इसीलिए मसीह एक सच्चा महापुरोहित कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न आता है। लेखक यहाँ पर भजन संहिता 111 और उसके 4 पद से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर देता है। मसीह हारून के वंश से नहीं बल्कि मिल्कीसिदक के वंश से एक महापुरोहित था। मिल्कीसिदक कौन है या कौन था? वे हारून से भी काफी पहले परमेश्वर का एक पुरोहित या याजक था। वे शालोम अर्थात यरूशलेम का राजा भी था। अगर हम उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को हम पाते हैं। इसी प्रकार वह याजक और राजा दोनों था। चूंकि दाऊद बाद में यरूशलेम का राजा बना, इसलिए कहा जा सकता है कि वह मिल्कीसिदक के वंश से था। चूंकि यीशु दाऊद का वंशज था, इसलिए वह भी मिल्कीसिदक के वंश से था। इसलिए यीशु मिल्कीसिदक के वंश में से एक राजा और महापुरोहित दोनों है। पद 7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। लेखक ने पद 1 में कहा है कि महायाजक लोग मनुष्य थे, इसलिए यीशु को महापुरोहित के रूप में सेवकाई करने के लिए मनुष्य होना आवश्यक था। लेखक इस पद में एक मनुष्य के रूप में यीशु के जीवन के एक पहलू का वर्णन करता है। यीशु हमारी सारी परीक्षाओं और दुर्बलताओं के साथ हमारे समान एक मनुष्य था। यद्यपि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, तो भी उसने हमारी तरह सब प्रकार के कष्ट और संकट को सहा। जब उसे भूख लगती थी तब वह पत्थर को रोटी में बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार हम साधारण लोगों को दुख और संकट सहना चाहिए, उसी प्रकार मसीह ने भी तकलीफ और पीड़ा सही थी। इस प्रकार यीशु हर परिस्थिति में हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है, क्योंकि उसने स्वयं उन सब प्रकार की तकलीफ को सहा है जिसे हम सहते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचे, यीशु का कष्ट सहना हमारे दुख उठाने से अत्यधिक था। जब हम दुख सहते हैं तब हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ है। हम कभी अकेले नहीं। लेकिन जब यीशु ने कष्ट सहा, विशेष तौर पर जब वह क्रूस पर मर रहा था, यहाँ तक कि उस समय परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 34 पद को पढ़ें तो वहाँ इस बात को हम पाते हैं। लेखक कहता है कि
यीशु ने श्रद्धा मिश्रित भय के साथ अधीनता स्वीकार करने के कारण उसकी विनती सुनी गई। यीशु ने प्रार्थना की थी कि उसे क्रूस की मृत्यु से बचाया जाए, जैसा कि हम मरकुस 14:35-36 में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं दिया। परमेश्वर यीशु को मृत्यु से बचाने में सामर्थी था, परंतु उसने ऐसा नहीं करना चाहा। तथापि परमेश्वर ने निश्चित रूप से बचाए जाने के लिए की गई यीशु की प्रार्थना को सुना था, क्योंकि यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद परमेश्वर ने उसे मृतक में से जीवित किया था। पद 8 को हम पढ़े। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं पद 8 में, यद्यपि यीशु परमेश्वर का पुत्र था तो भी उसने आज्ञाकारिता की शिक्षा दुख उठाने के द्वारा प्राप्त की थी। इसका मतलब क्या है? हम साधारण स्त्री पुरुष लोग किसी आज्ञा का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप हम पर आने वाले दुख को सहने के द्वारा सामान्य तौर पर आज्ञाकारी बनना सीखते हैं, परंतु यीशु ने कभी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। सचमुच यीशु की आज्ञाकारिता के कारण उसे दुख सहना पड़ा। यीशु ने यह सीखा कि पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना कठिन है। उसने उस कष्ट को सहने का अनुभव प्राप्त किया जिसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले लोग करते हैं। ये इब्रानी मसीह लोग जिन्हें ये पत्र लिखा गया था, कुछ ऐसे कष्ट सहने का अनुभव करने लगे थे जो उन पर मसीह के प्रति आज्ञाकारी होने के कारण आए थे, लेकिन अब इसके परिणाम स्वरूप वे पतित होने लगे थे। वे मसीह का लगभग पूरा इनकार करने लगे थे। इसलिए उन्हें मसीह को याद करना चाहिए, जिसने अंत तक आज्ञाकारी रहकर खुद दुख सहा। पद 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यीशु कष्ट सहने के द्वारा सिद्ध बनाया गया था। इब्रानियों 2:10, वे प्रत्येक बात में आज्ञाकारी था, उसने पाप नहीं किया था, इसलिए सिद्ध महापुरोहित होने के नाते वह उसकी आज्ञा मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनंत उद्धार देने में सक्षम था। यीशु अपनी आज्ञाकारिता के कारण अनंत उद्धार का स्रोत बना। इसी रीति से उसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। यीशु उन सब लोगों के लिए उद्धार का स्रोत है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात उसमें विश्वास करने वाले सब लोग। पहले विश्वास आता है। विश्वास के बिना हम मसीह की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आज्ञाकारिता के बिना हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं हो सकता है, और हमारे उद्धार के लिए विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों साथ साथ आवश्यक है। और उसे परमेश्वर की, जैसे पद 10 में लिखा हुआ है, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। सो परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे, और ये बाइबल अध्ययन रोज आपके सम्मुख में आएगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन से आप आशीषित होंगे, विश्वास में बढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि सीखना बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम वचन को सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम विश्वास में दृढ़ होंगे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जरूर से सीखें और दूसरों को भी बताएं। जय मसीह।